हाँ। तुम्हारा क्या नाम बोला? आफ्ताब से आफ्ताब से। यहाँ की लीगल एडवाइजर। लाइसेंस ऑफिसर हो यहाँ। इसको मैं इसमें क्लासिफाइड नहीं होना नहीं चाहते, हमारा ऑर्डर कैंसिल करो, फिर मेरी जगह पे वो श्रीमाणी करके एक दूसरे रजिस्ट्रार रिटायर रजिस्ट्रार उनको अपॉइंट कर। प्रॉपर यहाँ पे यहाँ। मैं धंधु के मड़वा। इस वक्त मैं हूं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में। हमारे साथ में यहाँ के केयर टेकर इकबाल मालवत साहब हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। मालवत साहब, जो कमेटी पिछली थी उसको भंग कर दिया गया, नए ट्रस्टियों की नियुक्ति हो रही है, किस तरीके से नियुक्ति की प्रक्रियाएं चल रही हैं? नियुक्ति की प्रक्रिया में हम लोगों ने 3 पेपरों में एडवर्टाइज दी हुई है 5 जून को। उसमें हमने सारा क्राइटेरिया लिख दिया कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट है ट्रस्टी बनने के लिए। एक बार बता दीजिए। और ट्रस्टी बनने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट सुन्नी मुस्लिम अकेला होना, और यानी सुन्नी मुस्लिम होना बहुत जरूरी है। दूसरा, वो अहमदाबाद का परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। और तीसरी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो 35 साल से उसकी कम आयु नहीं होनी चाहिए और 65 से ज्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और जो बाकी जो मांगा गया वो फॉर्म के अंदर, जो एप्लीकेशन फॉर्म तैयार किया हुआ है उसके अंदर सारी डिटेल और मांगी गई है। अच्छा, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा? फॉर्म ले जाने का सिलसिला शुरू? फॉर्म 10 तारीख से हमने शुरू किया है, 10 जून से, और हम 24 जून तक वो फॉर्म देंगे। 2000 रुपये भरने के बाद, यानी फॉर्म फी भरने के बाद, जो नॉन रिफंडेबल है वो भरने के बाद हम फॉर्म उनको देते हैं, और वो 2000 रुपये भरने की हम रसीद भी देते हैं। और फॉर्म अगर आप भर के देना चाहते हो तो उसकी भी रसीद आपको मिलती है कि आपने फॉर्म भरा हुआ है, और आपके रसीद नंबर पर जो फॉर्म है नंबर है वो भी लिख दिया जाता है। और फॉर्म 24 तारीख तक शाम को 4 बजे तक दिया जाएगा, और उसको भरेला फॉर्म लेने की लास्ट डेट 28 जून 2025 है। वो 28 जून 2025 को 4 बजे तक भरा हुआ फॉर्म हम एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, क्या क्राइटेरिया है कि फॉर्म भरने के वक्त आपको क्या क्या चीजें रखना होगा आपके साथ में? फॉर्म भरने के हमने ये फॉर्म बनाया हुआ है, हमने ये फॉर्म है, और ये फॉर्म के अंदर क्राइटेरिया में तो हमने जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो हमने एक एफिडेविट मांगी है, वो आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर नोटराइज करके देनी होगी। और वो एफिडेविट वाला जो मामला है वो, यानी पूरा ड्राफ्ट जो है एफिडेविट का, वो हमने फॉर्म में दिया हुआ है। और दूसरी रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स की है उसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और आपके इस्लाम दीन के बारे में आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आप आलिम है क्या कारी है, हाफिज है, वो जो अगर आपने कोई ऐसी डिग्री ली तो वो, और आपकी जो दुनियावी शैक्षणिक लायकात है वो, और फिर आधार कार्ड जो है उसकी जेरॉक्स नकल, अगर पान कार्ड है तो उसकी नकल, और इनकम टैक्स फॉर्म भरते हो तो लास्ट इनकम टैक्स की नकल, ये रिटर्न की नकल, और स्कूल लिविंग का प्रमाण पत्र, या तो लोकल अथॉरिटी जो आपका बर्थ का सर्टिफिकेट इश्यू किया वो आपको देना है। अच्छा, उसके बाद में आप लोग यहाँ फॉर्म भर के फिर क्या आगे की प्रोसेस क्या होता है? फॉर्म की लास्ट डेट के बाद जितने फॉर्म आएंगे वो सारे फॉर्म हम लोग उसको एक लिस्ट बना के गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड में हम लोग सबमिट कर देंगे। उसकी आगे की प्रोसेस जो है वो गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड तय करेगा, और गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड हो सकता है कि इंटरव्यू लेके सिलेक्शन करे या और कोई सिस्टम से सिलेक्शन करे, लेकिन सिलेक्शन होना है इसमें इलेक्शन नहीं है। और मेरी आवाम से और मुसलमानों से, जो सुन्नी मुस्लिम है, तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग अगर पढ़े लिखे हो, अच्छे हो, बंदे हो, और दीन के लिए काम करना चाहते हो, दीन की एक इतनी बड़ी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए आप काम करना चाहते हो, तो आप आगे आइए, फॉर्म ले जाइए, फॉर्म भरिए, ताकि ज्यादा चॉइस का बहुत अच्छा मौका मिले और अच्छे लोग यहाँ पर ट्रस्टी बनकर आए। और ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है कि हम 34 तो मस्जिदें हैं हमारे पास, 7 दरगाहें हैं, 3 रोजे हैं, और हम बहुत सारी 6 कब्रिस्तान है, और दूसरा
ये हम जो एजुकेशन की सारी बहुत इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं, जैसे हमारा शाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके क्लास चलते हैं, कंप्यूटर क्लास चलाते हैं, फैशन डिजाइन का क्लास चलते हैं, इंग्लिश टीचिंग का क्लास चलते हैं, अरबी टीचिंग का क्लास चलाते हैं। ऐसे बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, इलेक्ट्रिशियन का क्लास चलाते हैं। ऐसे बहुत सारी हम जो एजुकेशन जो काम करते हैं वो है। फिर हम लोग सहाय करते हैं गरीब बच्चों को। सर, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि लंबा वर्षा हो गया, फॉर्म निकालने की जाहिरात भी आप लोगों ने कर दी है, 18 लोगों ने फॉर्म भी ले गए, लेकिन अभी तक भरा किसी ने नहीं। अभी कमी लग रही है जागरूकता की। हाँ, लग रही है कमी। इसलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप लोग जल्द से जल्द इसमें एक्टिव होइए और अब ये इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाइए, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमें चलाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जो दीन और दुनिया दोनों समझते हो, ऐसे लोगों को यहाँ आगे आना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर अच्छे लोग इसमें आते हैं तो कितना फायदा तमाम उम्मत को होगा और यहाँ पर पढ़ने वाले रहने वाले बच्चों को होगा? देखिए, यहाँ हमारे पास 34 मस्जिद है। दीन जानने वाले, दीन के आलिम अगर आते हैं तो ये मस्जिदों का जो रूटीन है वो हमें चलाने में बहुत सारी सहायता मिलेगी। हम जो शैक्षणिक संस्थाएं यानी एजुकेशन के सिलसिले में जो हम कामकाज करते हैं उसमें अच्छे पढ़े लोग आएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, फिर जो भी यानी पढ़े लिखा तबका है, अच्छी ऊंची क्वालिफिकेशन है जिनके पास, वो आएंगे। पैरामेडिकल वाले लोग आएंगे। हमारे वहाँ 150 जितने बच्चे तो यतीम बच्चे हैं हमारे वहाँ, हॉस्टल और लॉजिंग की सुविधा प्राप्त करते हैं। तो उनके लिए भी हमें एक पैरामेडिकल सिस्टम से आने वाले लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट है। अच्छे प्रिंसिपल, अच्छे टीचरों की भी रिक्वायरमेंट है, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टरों की भी, अच्छे वकीलों की भी हमें रिक्वायरमेंट है। तो वकील जैसे तबकों में से, इंजीनियर जैसे तबकों में से लोग आएंगे, दीन के तबकों में से, आलिम में से ऐसे लोग आएंगे तो हमारी संस्था के लिए बहुत अच्छा मामला बनेगा। और ये हमारी संस्था यानी पूरी कौम की संस्था है, यानी ये पूरी कौम के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल वैसे उठता है, आपसे शायद नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछ रहा हूँ कि पिछली कमेटी जब भंग हुई, बहुत सारे आरोप लगे और बहुत सारे लोगों ने लगाया, लेकिन अब उतने लोग फॉर्म भरने भी नहीं आ रहे हैं। दोनों चीजों में अंतर आप देख रहे हैं? हाँ, जरूर। क्योंकि देखिए, आरोप लगाना तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी आप लें तब बात होती है कि भाई आपने आपके मिजाज का आदमी नहीं था, हटा दिया, लेकिन अब आप जिम्मेदारी खुद लीजिए क्योंकि ये पूरे उम्मत का मामला है। हाँ, ये जरूर आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात के साथ सहमत भी हूँ कि भाई जब अब ट्रस्टी है ही नहीं, ट्रस्टी को हटा दिया गया, तो दूसरे लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। जो लोग आरोप लगाते थे उन लोगों को भी चाहिए कि भाई इसके बारे में एक्टिव हो और अच्छे लोगों से फॉर्म भरवाएं, अच्छे लोगों की नियुक्ति होवे, ऐसा कामकाज आगे देखें। अच्छा, ट्रस्टियों के लिए एक यहाँ का आइन भी रहा है, क्या उसी तरीके से नियुक्ति होगी जो संविधान रहा है अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का? हाँ, संविधान जो रहा है उसमें तो संविधान के अंदर तो जो हमारा जो आइन है यानी जो कोर्ट ने तय किया हुआ है उसमें वैसे तो ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन अभी कोई ट्रस्टी नहीं है तो ये ट्रस्टी की जगह पर बोर्ड अपॉइंटमेंट करने जा रहा है। और हो सकता है कि बोर्ड इसे कोर्ट से भी अप्रूव कराए या जो भी आगे प्रोसीजर हो वो बोर्ड तय करेगा आइन के मुताबिक। बतौर एक केयर टेकर एक लंबा अरसा आपने गुजारा, कितनी चुनौतियां रही आपके सामने? सब केयर टेकर तरीके काम करना में बहुत सारी चुनौतियां मैंने महसूस की है। बहुत सारे लोग यहाँ आके बहुत सारे सवालात भी खड़े करते हैं। दूसरा कि बहुत सारे मसले भी बने कब्रिस्तान को लेकर, ये दबाणदारों को लेकर, जमीन हड़प करने वालों को लेकर, किराया नहीं देने वाले को लेकर, कम किराया देने वाले को लेकर, ये सारे मामले मेरे साथ बने हैं और मैंने ये सबको हैंडल किया है। लेकिन ये आप पूरी कौम का भी यानी दुआ है और अल्लाह का करम है कि ये सारी बातें हैंडल हो जाती है। लेकिन फिर भी
एक आदमी से ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना बहुत मुश्किल है, और एक आदमी के पास इतने पावर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि ये एक ही आदमी सारे डिसीजन लेवे। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। कोई भी इससे आप कोई भी पहलू से अगर आप इसको करते हो, देखते हो, सोचते हो, तो एक आदमी के पास सारे पावर होना जरूरी नहीं है और होने भी नहीं चाहिए। इसकी बदियां भी हैं, अच्छाइयां हो सकती है, लेकिन इसकी बदियां भी है। अगर कोई आदमी इसमें डिफॉल्टर है या डिफॉल्ट करता है तो फिर बहुत मुश्किल बात हो जाती है। तो इसमें कमिटी होना और ज्यादा लोगों का होना, ज्यादा लोगों का अंदर काम करना बहुत जरूरी है, और पूरी आवाम के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरी मिल्लत के लिए, पूरी उम्मत के लिए जरूरी है। मिलकर सब करेंगे तो शायद अगर आप कहीं गलत हो तो लोग आपको मतलब बता सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से कीजिए। एक आदमी का व्यू हो सकता है कि उसके व्यू के अंदर कमी भी रही हो, सोच में कमी रही हो, उसके काम करने के एटीट्यूड में कमी रही हो। उसके लिए जरूरी है कि एक से ज्यादा लोगों का होना, और लोकशाही का ये सबसे पहला स्तंभ है कि भाई जितने लोग ज्यादा रहेंगे इसके अंदर, जितने भी लोग, उस डिसीजन लेने में उतनी आसानी होगी और उतने डिसीजन में वैरायटीज और अच्छाई आएगी। शरीयत में भी है कि भाई मशवरा करना चाहिए। शुक्रिया मालवत साहब, आपने वक्त दिया। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी, शाह आलम दरगाह कमेटी, सरखेज रोजा कमेटी और इसी तरीके से चंद और कमेटियां हैं जो अहमदाबाद की मशहूर और सबसे बड़ी कमेटियां हैं। लेकिन अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के जो ट्रस्टी थे उनको 6 माह पहले अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के जो अध्यक्ष थे रिजवान कादरी, उनके साथ ही साथ कमेटी से जुड़े कई ट्रस्टियों को गुजरात वक्फ बोर्ड ने भंग कर दिया था। उसके बाद अब नए सिरे से ट्रस्टियों की नियुक्ति होने वाली है और उसके लिए बाकायदा गुजराती पेपर में इसके इश्तिहार दिए गए हैं, ताकि अहमदाबाद के लोग ट्रस्टी अगर बनने की ख्वाहिश रखते हो तो वो फॉर्म भर के अपने नाम को यहाँ पे दर्ज करवाएंगे। उसके बाद में गुजरात वक्फ बोर्ड सिलेक्शन करेगा।